हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर सीरीज देखा था एंड देन उसके बाद पार्सेवल्स आइडेंटिटी देखी थी। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए पार्सेवल्स फॉर्मूला देखेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट फोरियर इंटीग्रल थ्योरम देखेंगे। जब कोई भी फंक्शन जो है ऑर्थोगोनल फंक्शन के फॉर्म में एक्सपेंड किया जाता है, दैट मीन्स साइन एंड कोसाइन के फॉर्म में एक्सपेंड किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो गिवन सीरीज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और जो सीरीज की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए एक डेफिनेट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हमने सपोज किया कि हमारे पास एक फंक्शन है एस एन विच इज़ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू माइनस एन टू प्लस एन डी एन ई रेस टू पावर आयोटा 2πx अपॉन एल। अब ये जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल है और बोल सकते हैं कि जो एस एन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन फाई एक्स को एस एन रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन फाई एक्स को। कहाँ से? फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, यहाँ तक रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि एस एन फाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कितना प्रिसाइजली या कितना नियरली एस एन फाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोग देखेंगे। अब फाई एक्स जो है, फाई एक्स को एस एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट जो है डी एन, ये जो कोफिशिएंट डी एन है उसको हमको निकालना पड़ेगा। बट हमको ये नहीं पता कि किस तरह से डिटरमाइन करें, और जब डिटरमाइन करेंगे ये एस एन और एफ एक्स, एस एन फाई एक्स को कितना नियरली रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिखाने के लिए हम ये देख सकते हैं कि एस एन कितना करीब आता है फाई एक्स के। अगर मान लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है या चेंज जो है वो बहुत 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 ज़्यादा कम है, ना के बराबर है, तो एस एन फाई एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने ई एन से रिप्रेजेंट किया है। तो डिफरेंस बिटवीन एस एन एंड फाई एक्स इज ई एन। तो हम बोल सकते हैं कि ई एन इज इक्वल्स टू En is equals to integral of minus L by 2 to L by 2 plus L by 2 mod of phi x minus Sn का स्क्वायर dx। ठीक है, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर एस ई एन, इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो Sn है, Sn को phi x के पास नियर टू नियर ला सकते हैं अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये लीस्ट स्क्वायर फिटिंग इन न्यूमेरिकल एनालिसिस है, वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। अब हम एस एन की वैल्यू जो है, एस एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ से? यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू मॉड ऑफ फाई एक्स माइनस समेशन ऑफ dn e raised to power iota 2 pi nx divided by l and square dx। ठीक है, जनरल डिस्कशन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो dn जो है dn जो है वो dn वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये dn जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो dn e रेस टू पावर आयोटा, अब बोला कि dn जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, dn कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो dn है, dn को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ n dn e रेस टू पावर आयोटा 2 pi nx अपॉन l इज इक्वल्स टू ux, ये लिया, एंड समेशन ऑफ n dn e रेस टू पावर, अब ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म है तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, e रेस टू पावर i 2n पाई x अपॉन l, दिस इज इक्वल्स टू u स्टार x, जहाँ पर u स्टार ये वाली टर्म है, इस टर्म का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गई। ठीक है, अब तो ये जो हमारा en है वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, it is equals to minus L by 2 to plus L by 2 mod of phi x minus of ux का स्क्वायर dx।
ठीक है। अब यू एक्स एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो हम बोल सकते हैं इसको स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का स्क्वायर किस तरह से लिख सकते हैं, दिस मल्टीप्लाइड द इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू एल बाई टू मॉड ऑफ फाइव एक्स माइनस यू एक्स एंड सिमिलरली मॉड ऑफ, आगे लिख देंगे इंटू मॉड ऑफ फाइव एक्स माइनस यू एक्स का स्टार, ये पूरा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, साथ में dx आ गया हमारा। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ पर जो आ गया, हम लोगों ने क्या किया कि अब ध्यान से देखो, a मल्टीप्लाइड बाई b। ठीक है, तो दोनों का आगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो पहले दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस टू, फिर उसके बाद दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस टू। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू, अब ब्रैकेट ओपन कर लो तो लिख सकते हैं हम लोग फाइव एक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव एक्स। अब ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो मल्टीप्लाइड बाई फाइव एक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव स्टार एक्स माइनस फाइव एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू स्टार एक्स। आगे बढ़ते हैं, माइनस, फिर ये आ गया यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव स्टार एक्स, ये हो जाएगा फाइव स्टार एक्स, एंड लास्ट टर्म बचती है माइनस ऑफ यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू स्टार एक्स। ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, डी एक्स यहाँ तक आ गया। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल सबके लिए ओपन कर देते हैं आगे तक। तो इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू फाइव एक्स, और फाइव एक्स है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो मोड ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू, फाइव एक्स यू स्टार एक्स है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो हो जाएगा फाइव एक्स एंड यू स्टार एक्स डी एक्स। थर्ड टर्म आ जाएगी माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू यू एक्स फाइव स्टार एक्स डी एक्स, थर्ड टर्म आ गई। एंड लास्ट फोर्थ टर्म जो बची हमारे पास, माइनस ऑफ, सॉरी माइनस यहाँ पर क्या है कि ये गड़बड़ कर दी, माइनस माइनस लास्ट टर्म प्लस हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस यू इंटू यू स्टार इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू मॉड ऑफ यू एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशंस आई, कौन सी, ये इक्वेशन आई एंड यू एक्स और यू स्टार एक्स, ये इन दोनों की वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। जब इनकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ई एन इजकल्स टू, तो हम बोल सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the values of ux and u star x, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो हमारे पास ई एन जो है, ई एन की वैल्यू जो है, ई एन हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू मॉड ऑफ फाइव एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू एल बाई टू फाइव एक्स समेशन ऑफ, यहाँ वैल्यू आ गया समेशन एन डी एन का स्टार ई रेस टू पावर माइनस ऑफ आयोटा टू एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स माइनस उसकी नेक्स्ट टर्म माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू फाइव स्टार एक्स, साथ में यू स्टार एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा डी एन का स्टार ई रेस्ट पर माइनस आयोटा टू एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। एक चीज़ यहाँ पर, ये जो कॉम्प्लेक्स में लिखा है यहाँ पर माइनस आई आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है उसमें जो इमेजिनरी टर्म है वो सारी माइनस हो जाती है, यहाँ लिखना रह गया। तो ये आ गया थर्ड टर्म, एंड लास्ट में बची हमारी फोर्थ टर्म, दैट इज प्लस, यहाँ पर u इंटू यू स्टार है, तो इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू एल बाई टू समेशन ऑफ डी एन, एक मिनट यहाँ पर समेशन नहीं लिखा, समेशन ऑफ डी एन ई रेस टू पर आई
2n पाई x डिवाइडेड बाई l, दिस इज डिवाइडेड बाई l, ये हो गया हमारा यू एक्स और साथ में यू स्टार एक्स हो जाएगा। समेशन ऑफ, यहाँ पर n आएगा, समेशन ऑफ n डी एन स्टार ई रेस टू पावर माइनस आयोटा 2n पाई x डिवाइडेड बाई l डी एक्स। ठीक है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन यू एन यू स्टार एक्स की वैल्यू डाल दी, दिस इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू डालने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी एज इट इज़ आ गई, इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू मॉड ऑफ 5x का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस ऑफ, अब ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी, समेशन ऑफ सेकेंड टर्म आ जाएगी, सॉरी इट इज़ सेकेंड टर्म का है हमारी, इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू 5x समेशन ऑफ n डी एन स्टार ई रेस टू पावर माइनस आयोटा 2n पाई x अपॉन l डी एक्स। थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज़ आ जाएगी, दिस इज समेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू, समेशन हम लोग इसमें बाहर लिख सकते हैं, तो एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू डी एन स्टार, थर्ड टर्म, हाँ ये सॉरी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म हमारी ये रही, दैट इज समेशन ऑफ, पहले लिख लेते हैं डी एन स्टार ई रेस टू पावर माइनस आयोटा 2n पाई x अपॉन l इंटू 5 स्टार x डी एक्स, एंड जो लास्ट टर्म है हमारी उसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ n डी एन स्टार, ये डी एन स्टार दोनों का समेशन एंड इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू ई रेस टू पावर, अब यहाँ पर n एंड n डैश जो है हमारे पास, दोनों n जो है वो अलग कर दिया, इसका n अलग कर दिया और इसका n अलग कर दिया, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ आयोटा ऑफ माइनस, सॉरी लास्ट का, ये जो दोनों l है इसका n और इसका n, ये दोनों ये n डैश कर दिया, तो ई रेस टू पावर आयोटा 2 पाई n माइनस n डैश इंटू एक्स अपॉन एल डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन दिखी, इस इक्वेशन में जो है जो लास्ट टर्म है हमारे पास, ये वाली टर्म, इस लास्ट टर्म में अगर n और n डैश जो है वो दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये इंटीग्रल पूरा ज़ीरो हो जाएगा ये वाला, और अगर मान लो n इज इक्वल्स टू n डैश है तो इसकी वैल्यू l हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू इफ़ n इज नॉट इक्वल्स टू n डैश, देन ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म जो है दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड इफ़ n इज इक्वल्स टू n डैश है देन द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू l। ठीक है, अब Cn का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, अब Cn का फॉर्मूला क्या था, अब Cn का फॉर्मूला हम लोगों ने कल निकाला था, अब Cn का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब Cn जो है, Cn का फॉर्मूला क्या था, याद करो, जो Cn है, Cn इज इक्वल्स टू, कहाँ गया हमारा कल का जो क्वेश्चन था, Cn इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ En माइनस आयोटा Bn, या पॉजिटिव फॉर्म में लिखें तो हाफ ऑफ En प्लस आयोटा Bn था, या इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था कि जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू दोनों की दोनों साथ में आ जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव की, तो अल्टीमेटली लास्ट में जो है Cn की वैल्यू वो आ गई थी, तो Cn की वैल्यू माइनस और पॉजिटिव में En माइनस आयोटा Bn ये लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें Cn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जो जब Cn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगर ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म को ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंड टर्म में Cn आ जाएगा, दैट इज़ 5x ई रेस टू पावर आयोटा 2n पाई x, जो कॉम्प्लेक्स टर्म में लिखा था हम लोगों ने। अब हमने कल निकाली थी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जब निकाली थी तो
ये जो वैल्यू थी उस वैल्यू में 5x इज इक्वल्स टू सी एन ई रेस टू पावर 2n π/x था। तो वहाँ से हम सी एन की वैल्यू निकालेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस में आ जाएगा। जब ई रेस टू पावर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास जो है वो एल टाइम्स ऑफ सी एन हो जाएगा सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म जो है वो एल सी स्टार एन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, इस केस में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ हो जाएंगी ई एन इज इक्वल्स टू, ई एन इज इक्वल्स टू, ई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समेशन ऑफ एल डी एन स्टार सी एन माइनस summation of L dn star Cn star, and the last term will be plus summation of L dn and dn star। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या किया, ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको किया, हम लोग ने सी एन एंड सी एन स्टार इन दोनों को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। इस इक्वेशन में एक टर्म में ऐड किया और एक टर्म में सब्ट्रैक्ट किया। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ई एन जो है ई एन विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू मॉड ऑफ 5x का स्क्वायर डी एक्स माइनस एल एल समेशन ऑफ n is equals to minus n to capital N, minus n to n mod of c n whole square plus L summation of, again ये n is equals to minus n to plus n mod of c n minus d n का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें क्या किया, ये मिनिमम हो जाएगी कब, जब डी एन सी एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी एन एंड सी एन बराबर हो जाएगा तो ये इक्वेशन में मिनिमम हो जाएगी, ये टर्म ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म ज़ीरो, तो हमारे पास ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ। और अब अगर हम लोग डी एन और सी एन के बराबर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एस एन को सी जो है हमारा जो क्या था 5x जो था उसके पास लेके आना, डी एन और सी एन की वैल्यू लेके आना, पास में लेके आना। तो जो कोफिशिएंट है किसका, डी एन का, हमारे पास जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी डी एन का कोफिशिएंट है, उस डी एन के कोफिशिएंट को क्या किया, उस कोफिशिएंट को फोरियर कोफिशिएंट सी एन लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि डी एन की जगह सी एन कर दिया है। तो ये क्या आएगा, ये प्रूव करता है कि जो फोरियर सीरीज है किस लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करती है मोस्ट रिगरस फॉर्म फॉर द पॉइंट ऑफ लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। अब हमने क्या किया, सी एन को डी एन के बराबर लिया, टेकिंग सी एन इज इक्वल्स टू डी एन, और यहाँ पर वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, ई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू मॉड ऑफ 5x स्क्वायर डी एक्स माइनस, क्योंकि थर्ड टर्म ज़ीरो हो गई हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, माइनस एल टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस एन टू प्लस एन मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर। सिर्फ हमारे पास ये इक्वेशन बची। ठीक है, अब हमने ई एन डिफाइन किया था तो इससे पता है कि ई एन जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो ई एन पॉजिटिव नंबर है तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक, माइनस एन टू एन मॉड ऑफ सी एन
स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 अपॉन एल इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू मॉड ऑफ 5x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम है। तो अब ये जो इक्वेशन जी हमारे पास ये जो आ रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहे हैं कि समेशन है, दैट मीन्स सीरीज जो है कन्वर्जेंट है व्हेन n टेंड्स टू 0, ठीक है। इसमें जब n टेंड्स टू 0 है, सॉरी n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो वो क्या होगा, इक्वेशन जो है वो कन्वर्जेंट होगा, मतलब हर पॉइंट पे सीरीज जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और ये जो इनइक्वालिटी है ये भी मेंटेन रहेगी अगर हम n इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं। यहाँ पर अगर n इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं तो भी ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ n कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर is less than or equals to 1 upon L integral of minus L by 2 to plus L by 2 mod of 5x square dx। अब ये तो क्या है, अगर हम बोलते हैं कि if en is equals to 0 आता है कब, when लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारी ये जो लास्ट में ये जो इक्वेशन बची, इस इक्वेशन में से इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रल ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू मॉड ऑफ 5x स्क्वायर dx विल बी इक्वल्स टू सबमेशन n इज इक्वल्स टू माइनस n टू प्लस n मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगी। अब ये जो है दिस इज द पार्सेवल्स फॉर्मूला, दिस इज द पार्सेवल, ये हो जाएगा हमारा पार्सेवल्स फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।